दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरे एक दोस्त को बोला था कि मेरे लिए एक छोटा सा डेटा यहाँ पे टाइप करके दो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उसने मेरे लिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा यहाँ पे टाइप करके दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए उसने जो डेटा टाइप किया है वो फ्लैट टैब में है। यहाँ पे देखिए टाइटल्स है और यहाँ पे उसकी डिटेल है। तो दोस्तों इस तरह से जो डेटा टाइप किया है वो अभी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। दोस्तों मुझे डेटा चाहिए था क्रॉस टैब में। अब क्रॉस टैब क्या होता है दोस्तों क्रॉस टैब डेटा में यहाँ पे रो में भी डिटेल रहती है और यहाँ ऊपर कॉलम में भी डिटेल्स रहती है, या हेडिंग्स रहते हैं या टाइटल्स रहते हैं। तो दोस्तों इसको क्रॉस टैब डेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये डिटेल्स है, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये मुझे कॉलम में चाहिए एज ए टाइटल और हेडिंग। और ये जो डिटेल्स है, सीरियल नंबर 1, नेम अनिल, सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स और सैलरी 1000, यहाँ पे मुझे 1 by 1 नीचे रो में चाहिए, ये सभी एम्प्लॉय के लिए। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो बहुत इजी है, हम ट्रांसपोर्ट टूल्स का यूज करके ये काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये काम आप ट्रांसपोर्ट टूल्स का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटा डेटा हो, क्या हो अगर आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में डेटा हो, तब आप ट्रांसपोर्ट फंक्शन का यूज करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जहां पे आप फ्लैट टैब डेटा को क्रॉस टैब डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी चुटकिए में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वर्कवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अमूमन लोग क्या करते हैं, अगर उनको ये ट्रिक मालूम नहीं है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले ये डेटा वो लोग कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, और फिर से यहाँ पे ये डेटा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके नीचे फिर से ये पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर लेंगे। तो दोस्तों ये काम ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मेरे पास छोटा डेटा है तो मैं ये ट्रांसपोज से कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज्यादा डेटा है तो ये काम ट्रांसपोज से करने में टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये काम हम करेंगे एक ट्रिक की मदद से। तो चलिए वो ट्रिक क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं ये जो डेटा है उसको डिलीट कर देता हूँ और उसको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों पहला काम क्या करना है, पहला काम हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे टाइटल्स, हेडिंग्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मिडल में कर लेता हूँ, इसको कलर कर लेता हूँ येलो। तो दोस्तों अब हमारा ये कॉलम रेडी है, यहाँ पे हमने टाइटल्स लिखे हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस सेल का नंबर क्या है, B2 है दोस्तों, इस सेल का नंबर B2 है। तो यहाँ पे हमको पहले तो लिखना है B2, उसके बाद यहाँ पे इस सेल को नीचे से पकड़ के हमको यहाँ तक ड्रैग कर लेना है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इस सेल में जो सेल नंबर है यहाँ पे देखिए B7 है, इस सेल का नंबर B7 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे इस सेल में B7 और फिर से हम यहाँ सेल को नीचे से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे लास्ट में जहां तक आपका डेटा है, जहां तक आपका डेटा मौजूद है वहां तक आपको जाना है और इस सेल को क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेल नंबर है उसको नोट कर लेना है। यहाँ पे जो सेल नंबर है वो है B26। अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और यहाँ नीचे से पकड़ के ड्रैग करना है और B26 तक उसको लाना है और छोड़ देना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये सेल का नंबर क्या आ चुका है, B26। तो यहाँ तक हमको डेटा चाहिए था, हमने यहाँ तक ड्रैग करके उसको इंक्लूड करवा दिया है। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे मैं इस सेल के आगे इज इक्वल टू लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, B2 में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए B2 में क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू शो हो गई है, B2। वैसे ही मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करूंगा तो देखिए B3 में क्या वैल्यू थी, अनिल। तो देखिए यहाँ पे अनिल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए उस सेल का नंबर B3 है। तो यहाँ पे
B3 हमने टाइप किया था, उसके आगे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अनिल वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है दोस्तों और कंट्रोल एच करना है, फाइंड एंड रिप्लेस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो ये बी सेल नंबर है उसको रिप्लेस कराना है इज इक्वल टू बी से। तो हमको फाइंड क्या करवाना है, हमको फाइंड करवाना है बी, और रिप्लेस किससे करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिए रिप्लेस करवाना है इज इक्वल टू बी से। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस का काम खत्म हो गया है। ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट। यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटा जो फ्लैट टैब में था यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्रॉस टैब में आ चुका है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 अनिल, 2 में क्या है विजय है, देखिए 3 नंबर में हितेश है, यहाँ पे हितेश, 4 नंबर में है मोहन और 5 नंबर में है अमित, 4 नंबर में मोहन और 5 में अमित। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा संख्या में डेटा इस तरह से फ्लैट टैब में मौजूद है तो आप उसे क्रॉस टैब में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में चुटकी बजा के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।